बड़ी खबर की ओर रुख कर ले, जहां दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। दिल्ली के पटपड़गंज में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी को दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया। ऐसे में सीएम धामी दिल्ली के पटपड़गंज में सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो वही साथ ही इस दौरान एमसीडी इलेक्शन को लेकर के बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुका है और एक के बाद एक जो प्रचलित सीएम है उनको इन मैदानों में उतारा गया ताकि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन जो कि आर और पार का मामला सामने आ रहा है साफ तौर पर, उसको एमसीडी इलेक्शन पर फतेह हासिल कर सके। और इसी को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर दिल्ली एमसीडी के चुनावी रण में उतारा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आंचल लगातार बने। आंचल, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। एमसीडी इलेक्शन को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो तो जारी कर दी है और चुनावी रण में सीएम पुष्कर सिंह धामी को उतारा है। क्या कुछ उनका आज का शेड्यूल रहने वाला है और कब दिल्ली के दौरे पर कब पहुंचेंगे दिल्ली? देखिए 3:30 के करीब की फ्लाइट लैंड करेगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि देखिए पटपड़गंज में एक रोड शो उनका होने वाला है, जिसमें आपको बता दें दिल्ली के जो सांसद हैं गौतम गंभीर उनके साथ में रहेंगे। और जैसा कि देखिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सारे पहाड़ी वोटर्स हैं जो निवास करते हैं और एमसीडी चुनाव में बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना चाहती है। इसलिए देखिए चाहे जातीय समीकरण हो या फिर राज्य स्तरीय जो समीकरण है, यानी कि देखिए जो प्रवासी वोटर है वो दिल्ली में रह रहे हैं उनको साधने के लिए और एक युवा चेहरे के तौर पर देखिए उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है, पहाड़ी चेहरे के तौर पर बनाया गया है और तमाम पहाड़ी चेहरों को या यूं कहे देखिए यहाँ उतारा गया है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि तमाम स्टार प्रचारकों में उन तमाम नेताओं के नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं या जो जिनके अपने इस दिल्ली राजधानी के अंदर कोर वोटर्स हैं, चाहे वो निरहुआ हो जो कि देखिए बिहार और पूर्वांचल वालों के दिलों में छाप छोड़ते हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो जो कि राजपूत वोटर्स को साधने के लिए उनको उतारा जा रहा है। तो तमाम ऐसे केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे और खास करके पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो देखिए 4:30 बजे उनका रोड शो शुरू हो जाएगा और ऐसे में ये उनका जो रोड शो है ये एमसीडी चुनाव को देखते हुए बेहद खास है क्योंकि इसके जरिए बीजेपी ने पहाड़ी वोटर्स का निशाना बनाया है। आंचल, क्या सिर्फ पटपड़गंज को लेकर के ये रैली है, इसके अलावा भी कोई रैली को संबोधित कर सकते हैं? देखिए ये जो रोड शो है ये पटपड़गंज यानी कि देखिए लक्ष्मी नगर से शुरू होगा और ये बताया जा रहा है कि देखिए पुष्कर सिंह धामी के जरिए जिस तरीके से रोड शो इन्होंने लगाया है और ऐसे में उनके साथ में देखिए गौतम गंभीर भी रहने वाले हैं जो कि देखिए सांसद हैं और ऐसे में दोनों ही साथ में रहेंगे तो दोनों के ही कोर वोटर्स हैं। और देखिए आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर वो सांसद है जिन्होंने दिल्ली का जो एक कूड़े का पहाड़ कहा जाता है और उसको लेकर भी देखिए वहाँ उससे बिजली किस तरह से बनाई जाए, उन तमाम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर दिल्ली वासियों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। और जैसा कि देखिए बताया जा रहा है कि 3 से 3:15 बजे तक धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे और यहाँ एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि उसके बाद से देखिए अगर कोई दिग्गज नेताओं का समय मिला तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि देखिए उत्तराखंड में जो उथल पथल चल रही है उस पर भी दिग्गज नेताओं से चर्चा कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुद्दा मीडिया में गरमाया हुआ है और उत्तराखंड की राजनीति में जो उथल आई है इसको कैसे शांत किया जाए उस पर भी आला कमान से चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, निगाहें बनाए रखिए आंचल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को जहां उनके पद से हटाने और दफ्तर सील कराने का विवाद हो गया। बता दें कि जहां इस पर कार्रवाई संवैधानिक पद पर बैठकर आम आदमी पार्टी का काम करने को लेकर के हुआ। अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आखिर जब संबित पात्रा आईटीसी के अध्यक्ष के रूप में एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और बीजेपी का मीडिया में पक्ष रखते हैं तब उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा? देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह के कार्यालय पर ताला लगवा दिया है। एलजी सक्सेना की ओर से कहा गया कि जैस्मीन शाह सीएम अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए
अपने कार्यालय का दुरुपयोग कर रहे थे। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी, एलजी और बीजेपी हमलावर हो गई हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी के इस एक्शन को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया और लिखा, उपराज्यपाल ने जैस्मीन के कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने का आरोप लगाकर ताला लगा दिया। फिर जो संबित पात्रा जो आईटीडीसी के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यालय भी सील कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दूसरे नेताओं का कहना है कि बीजेपी एमसीडी में हार के डर से ऊल जुलूल आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है और कदम उठा रही है। जैस्मीन शाह, उनके दफ्तर को जब्त कर लिया गया है, सारी चीजों को वो कर लिया और महा ठक करके लगातार पोस्टर वार किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इन सारी बातों को लेकर आप? ये सारी बातें इस बात को दिखा रही हैं कि भाजपा बहुत तरह से बौखलाई हुई है, परेशान है, कुछ सूझ नहीं रहा उनको, क्योंकि दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि भाई एमसीडी में हमने आपको साफ सफाई के लिए, कूड़े की गंदगी साफ करने के लिए वोट दिया, 15 साल हो गए, आपने क्या किया बताइए। उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए आए बाएं साए रोजाना एक बहाना मारते हैं, रोजाना उठ करके एक बहाना मारते हैं कि हमसे आज सवाल ना पूछा जाए। अरे भाई, आप दफ्तर में बैठ करके बहाने मार लोगे, कैंडिडेट तो गली में जाएंगे, गली में लोग पूछ रहे हैं, पूछते हैं जी 15 साल में क्या किया, ये कहते हैं जी हमने फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया। लोग पूछते हैं जी 15 साल में आपने क्या किया, कुछ तो बता दो। कहते हैं जी देखो हमने जैस्मीन साहब का कार्यालय सील कर दिया। फिर कहते हैं यार 15 साल में अपने काम का तो देखो सुकेश चंद्रशेखर का लेटर हमने जारी कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि जैस्मीन शाह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का काम कर रहे थे। वो टीवी बहस के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का पक्ष रखा करते थे। पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को तोड़ने का आरोप लगाया। बहुत सी अनियमितताएं हैं और वो जांच चल रही है। ये माननीय उपराज्यपाल जी के क्षेत्राधिकार में आता है, उनके कार्य क्षेत्र में आता है। जिस तरह से दिल्ली डायलॉग कमीशन अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और पद का दुरुपयोग करके वो बहुत सारे भ्रष्टाचार में भी लिप्त थे, इसलिए अगर हटाया तो ये बिल्कुल। कांग्रेस ने दोनों पार्टियों पर एमसीडी चुनाव को देखते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई है, लगातार अपने वॉलंटियर्स को किसी न किसी बहाने सरकारी तनख्वाह दिलवाते हैं और अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि जिस तरह से रेड लाइट पे इन्होंने सरकारी तनख्वाह दिला करके अपने वॉलंटियर्स को लगाया है प्रदूषण के नाम पर, चाहे किसी भी संस्था के नाम पर लगाया हो, और अपना पार्टी के लिए काम कराना ये उचित नहीं है। एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है कहीं ना कहीं कानूनी सम्मत लिया होगा, दृष्टि से देख करके लिया होगा, लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। जो सरकार का कार्य अलग होता है, पार्टी की काम अलग होता है। आप पार्टी में रहते हुए सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं और अपना सरकार के लिए काम कर रहे हैं, न कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जैस्मीन शाह 2014 से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। पर्यावरण, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा और बजट को लेकर दिल्ली सरकार लगातार उनसे सलाह ले रही थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, कॉमन मोबिलिटी कार्ड और इलेक्ट्रिक बस जैसे ट्रांसपोर्ट के मुद्दों पर जैस्मीन शाह ने दिल्ली सरकार के साथ काम किया है। राजनीति भी कितनी अजीब चीज होती है। जिन मामलों में दूसरों में कमियां नजर आती हैं, अपने मामलों में वही कमी नजर नहीं आती। अब देखना ये होगा कि एमसीडी चुनाव के बीच ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। सहयोगी कंचन अरोड़ा के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।